run until the digital will be wadi. उपजाऊ हो सके प्लांट। कर्ड एंड ब्रेड, बैक्टीरिया का क्या काम होता है? कर्ड दही बनाती है बैक्टीरिया, और अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं और गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं बैक्टीरिया, बहुत 1000। अगर आप मिट्टी में हाथ डालो तो उसके अंदर अब जितने हाथ में आपके पास वो मिट्टी आपके हाथ में होगी, उसमें बहुत 1000 बैक्टीरिया होंगे, 1000। बैक्टीरिया की 3 कैटेगरी होती है, मेथेनोजेंस होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं और थर्मो एसिडोफिल्स होती हैं। ये पढ़ेंगे 9th क्लास। थर्मो एसिडोफिल्स होता है, PHILES फिल्स। सो ये चीज़ें थर्मो आएगा समझ में आपको कब आएगी? जब आप 9th क्लास में आ जाओगे। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने इस क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो दही कन्वर्ट करते हैं दूध को दही के अंदर, क्योंकि वो खाते हैं उसको, और फिर जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, फीसेस जो होती है उनकी, किसकी? बैक्टीरिया की फीसेस जो होती है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फीसेस जो होती है मतलब विटामिन सी। वो दही का मतलब क्या है? विटामिन सी है, ठीक है। और विटामिन सी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आई सा दैट माई मदर, के मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि ऐड अ लिटिल, अब मम्मी को देखा था कि मदर ऐड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर वाई, कि उन्होंने गर्म जगह पे उस दही को रखा था ताकि वो जल्दी दही में, क्योंकि दही ताकि जल्दी जम जाए। गर्म जगह पे दही को क्यों रखा जाए? मिल्क के अंदर क्या डाला कि थोड़ी सी जिसे जामुन कहते हैं, जामुन क्या कहते हैं उसको, जामुन बोलते हैं, या थोड़ा सा होती है, थोड़ी सी दही निकाल के दूध में डाल दिया जाता है। अब दूध के अंदर डालने के बाद क्या होता है? उसको गर्म जगह पर रख दिया जाता है दूध को, पतीले को, ताकि वो जल्दी से ही दही बन सके। बैक्टीरिया क्या होते हैं? गर्म जगह पे ज़्यादा अच्छे से उसको खा पाते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको पचा के उसको दही बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब जो ठंडी जगह पे नहीं बना पाएगा ना दही, वो गर्म जगह पे रखकर ज़्यादा फास्ट तरीके से बैक्टीरिया दही बना देगा उसकी, इसकी दूध की होता है। वो कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर, दही के अंदर। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, आगे ना लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब उसको जल्दी ही, अब क्या होगा देखो, लैक्टोबैसिलस उसके अंदर था, किसके अंदर? दही के अंदर। दूध के अंदर डालने के बाद कर्ड में कन्वर्ट हो गया, दूध में डालने के बाद उसको दही में कन्वर्ट करने का काम किसका था? लैक्टोबैसिलस का था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, क्या होता है कि ये दही के अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई ज़्यादा तेज़ी से होंगे, मतलब कि पहला एक था बैक्टीरिया, फिर दूसरा बैक्टीरिया होगा, फिर 2 था, 2 से 4 हो गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 के बाद 64, मतलब 64, फिर उसके बाद फर्दर है 128। कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। अब जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया वो पनीर बनाने के काम भी आते हैं। तो पनीर बनाने के लिए कौन काम आता है? बैक्टीरिया काम आते हैं। पिकल्स होते हैं अचार, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत ही डिफरेंट तरह के खाने भी बनाने में कौन काम आते हैं? बैक्टीरिया काम आते हैं। दही भी बनाने के लिए। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज, भटूराज इस कर्ड। क्या बोल रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, मतलब इंग्रेडिएंट पढ़ा होगा ना, 6th क्लास में पढ़ा था। इंग्रेडिएंट मतलब कि कहाँ डाला जाता है दही को, किस में डाला जाता है? रावा में, सूजी में डाला जाता है, इडलीज में डाला जाता है दही को, भटूरा में डाला जाता है। गैस वाई, कैन यू गैस वाई है बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज, डोसा बैटर। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि क्या आप गैस कर सकते हो? बैक्टीरिया है या फिर यीस्ट है, और आल्सो हेल्प। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या बनाया जाता है भाई कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस जिसके अंदर बियर, दारू की बनाई जाती है। वाइन होती है ना, वाइन, ठीक है, तो होती है, वाइन बनाने के लिए काम आती है। रेड पेन रखते हैं यहाँ पे, वाइन बनाने के लिए काम आती है यीस्ट। तो जो यीस्ट से, जो बताया था ना मैंने, फंगाई है, यूनिसेलुलर है, यीस्ट से दारू बनाने को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। दारू बनाते हैं, जैसे सड़ी गली कोई चीज़ है, मान लो कि चावल है, चावल क्या होता है जब सड़ जाते हैं ना, उसको साफ करके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उसको बिल्कुल गला के, चावलों को सड़ा कर अच्छी तरीके से उनके अंदर यीस्ट ऐड करके फिर उससे क्या कर दिया जाता है? वाइन, दारू बना ली जाती है। ये बोल रहा है राइस, इडलीज या फिर डोसा बैटर। 3 में टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा लेना है,
क्या कह रहा है यहाँ पे, टेक हाफ kg, आधा किलो मैदा लेना है, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, कुछ उसमें चीनी डालनी है और उसमें क्या करना है, गर्म पानी से उसको ऐड करना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ। आपको आटे को गूंद लेने, जैसे मम्मी गूंदती है ना, रोटी बनाती है जब, तो आटा गूंदती है। आफ्टर 2 आवर्स कि कह रहा है कि यहाँ पे वार्म वाटर डालना है इसमें, और ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर आता है, देखो फंगाई का जो पाउडर होता है ना, फंगस यीस्ट का मार्केट से पाउडर आता है। और नीड टू मेक अंदर क्या डालना है, यीस्ट पाउडर डालना है। फिर आपको आधे घंटे के लिए इसको मांड के, उसका चून का था ना जो आटा था, उसका मांड के उसको एक अच्छी तरीके से 2 घंटे में फिर उसको ऐड करना है, यीस्ट पाउडर को ऐड करना है, फिर 2 घंटे रख देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, आपने 2 घंटे बाद क्या देखा, डिड यू फाइंड डफ राइजिंग। अब क्या हो जाएगा, देखो ब्रेड होती है ना, ब्रेड देखिए आपने, आप वो देखते हो ना, क्या नाम है उसका, केक देखते हो ना, केक हो रही है, ठीक है, मैदा विद यीस्ट पाउडर, तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। या कास्टिक सोडा भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम 10th क्लास में, ये 10th क्लास में आएगा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। तो अपने से जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं या आपसे जो सीनियर है ना, उनसे बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा के बारे में पूछ सकते हो नॉलेज के लिए। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऐड होता है, साथ में एनर्जी बाहर निकलती है और CO2 बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, मतलब ड्यूरिंग छोड़ेगा, उसको प्रोड्यूस कर देगा वो। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होती है, तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ठीक है। ये सब हमने समझ लिया था, बबल्स होते हैं, गैस होते हैं, ये डफ मतलब फूल जाता है ना, तब जो यीस्ट ऐड करने से क्या होगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, वो जो ब्रेड होती है वो फूल जाती है, जहाँ वो छोटा सा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा 2 घंटे बाद, डाइऑक्साइड रिलीज़ होएगी। हम देखते हैं ना केक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो छोटे छोटे छेद किसके कारण होते हैं, इसी के वजह से होते हैं। किसके वजह से होते हैं, यीस्ट के वजह से होते हैं। यीस्ट क्या होती है, रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ऐड होता है इसमें, और एनर्जी का साथ साथ लेन देन होता है। तो इधर दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन मेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ये बहुत ही में यूज़ किया जाता है, इसलिए यीस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंगाई किंगडम के अंदर आता है, फंगस है, सिंगल सेल। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल, यूनि मतलब सिंगल सेल, तो यीस्ट एक ही सेल है, ठीक है। तो इसलिए यूनिसेलुलर यूज़ किया जाता है वहाँ पे। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब बड़े मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो माने छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, बहुत ही ज़्यादा बड़े यूज़ में यूज़ किया जाता है। कमर्शियल मतलब पैसे कमाने के लिए इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। जैसे यीस्ट हो गया, ठीक है, दारू बनाने के लिए काम आता है ना, यीस्ट हो गया, वाइन हो गया, अल्कोहल, दारू, वाइन, एसिटिक एसिड जो अचार बनाने के काम आता है, विनेगर जिसे बोलते हैं हम, अचार बनाने के काम आता है ना, एसिटिक एसिड। तो ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए इसको तैयार किया जाता है, विनेगर को, एसिटिक एसिड को, ठीक है, दारू को। ये सब किसके ज़रिए तैयार किया जाता है, किसके ज़रिए, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए तैयार किया जाता है एसिटिक एसिड को, ठीक है, विनेगर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, एक ही बात है। वाइन यीस्ट के ज़रिए बनाया जाता है और अल्कोहल भी यीस्ट के ज़रिए बनाया जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। अब यीस्ट बहुत ही ज़्यादा, मैं बार बार यीस्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यीस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल, वाइन के लिए यीस्ट को यूज़ किया जाता है, यीस्ट का पाउडर आता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट। अब क्या बोल रहे हैं कि ये फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, ये सब अनाज है। ग्रेन माने अनाज, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। अब हमें दारू बनानी है तो दारू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब उनको सड़ाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। गलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें क्या डालेंगे, हम यीस्ट डालेंगे ताकि वो जल्दी सड़ जाए, जल्दी ख़राब हो जाए, बिल्कुल सड़ा गला कर, तब उसका क्या बनाया जाता है, दारू बनाया जाता है। ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, मतलब ये यीस्ट को कहाँ उगाया जाता है ताकि इनका दारू बनाया जा सके ना। बार्ले की दारू, इसको सड़ा दिया जाएगा बार्ले को तो खतरनाक दारू बनाई जाती है। वीट को सड़ा कर बनाया जाता है दारू को, ठीक है। तो उसमें यीस्ट को ऐड किया जाता है इन सब के ऊपर, चावल को सड़ाकर
दारू बनाई जाती है, ठीक है। या फिर क्रश्ड जो जूस के लिए वो होते हैं ना, फल होते हैं, फल को क्या कर दिया जाता है, उस पर यीस्ट डालकर उसको बिल्कुल ही सड़ाकर बिल्कुल उनका दारू बना दी जाती है उनकी। एक्टिविटी 2.4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक अ 500 ml बेकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। कि 3/4 मतलब कि भाई वाटर जो है ना, कि उसको अंदर जो बीकर होता है वो उसका लेवल होता है। जैसे मान लो ये है पूरा पानी है तो थोड़ा सा जगह छोड़ दिया और इतना भरा हुआ है पानी, ठीक है, बीकर के अंदर। ठीक, बीकर क्या होता है, शीशे का गिलास होता है। केमिस्ट की लैब में जो होता है ना, केमिस्ट्री लैब होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर और शुगर इन इट, ऐड हाफ अ, कि भाई ज़रूरी बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करना है आपको, टीस्पून डालना है। टी चम्मच होती है ना, जो चाय बनाने चाय पत्ती में डालते हैं जो चम्मच, उसको क्या करना है किसमें, पानी के अंदर। मतलब ये समझ लो कि पानी है, उसके अंदर शुगर डालना है। आगे बोल रहा है कि ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कह रहा है कि स्पून, चम्मच है ना जो, किसकी, शुगर की चम्मच है जो, फिर उसमें क्या करना है आपको, दोबारा स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर डालना है शुगर सॉल्यूशन में। क्या पानी डाला, पानी लिया हमने, ठीक है, पानी लिया 2-3-4 लिया, मतलब इतना लिया, मतलब कि थोड़ा सा पूरा भरने के लिए, पूरा भरे ना, थोड़ा सा कम लिया, पूरा बीकर नहीं भरा हमने, थोड़ा सा कम करके लिया। ऐड किया हमने, क्या डाला उसके अंदर, हम डाला शुगर, ठीक है, पाउडर। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे के बीच में हमें वहाँ रखना है, किसी भी गर्म जगह पर। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब उसको सूंघ के देखना है। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको बदबू आई, स्मेल आई, चेक करेंगे यहाँ पे। द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। अब जो बदबू आएगी ना उसमें से, वो जो बदबू आएगी वो होगी एल्कोहल की, ठीक है, जो कन्वर्ट कर दी गई थी यीस्ट के द्वारा। यीस्ट मतलब फंगस है ये, मतलब कि फंगस। यूनिसेल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। पढ़ा था ना हमने अभी, फर्म को कन्वर्ट करता है यीस्ट दारू में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक, क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है लॉइस पॉइस्चर। यही वही इंसान था, जीनियस था, जिसने फर्मेंटेशन निकाला था, मतलब यीस्ट को पता करा था, यीस्ट के बारे में पता किया था। किसके बारे में पता किया था, यीस्ट के बारे में पता किया था। 1857 में इसको इन्होंने डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन को 1857 में किया था डिस्कवर। लॉइस पॉइस्चर इनका नाम है, लॉइस पॉइस्चर, ठीक है। उन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था। समझ में आ गया फर्मेंटेशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दवाई के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है, ये जब बात है यहाँ पे। वेन एवर यू फॉल इन इल, जब आप बीमार पड़ते हो, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। अब देखो, अब ये बोल रहा है फंगस जो होते हैं ना, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, मतलब जो पेनिसिलियम बताया था मैंने आपको, एंटीबायोटिक मतलब होती है जो टैबलेट्स आप लेते हो, मार्केट से लेके आते हो ना टैबलेट्स खाने के लिए, जैसे डिस्प्रिन हो गई कि डिकोल टोटल हो गई, तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। मतलब एक जेनेरिक भी होती है। एंटीबायोटिक 2 प्रकार के होते हैं, एक मॉलिकुलर होती है और एक जेनेरिक। कभी डिस्कस करेंगे अगर मौका मिलेगा तो। 2 प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, एक जेनेरिक होती है और एक मॉलिकुलर होती है। 2 प्रकार के कैप्सूल और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन, ध्यान रखना हमेशा, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन देखा था ना, नाम है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो दवाई थी ना हमारी, कैप्सूल हो गई, इंजेक्शन हो गया या फिर एंटीबायोटिक, क्या है ये सब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेनिसिलिन क्या नाम है, किसका नाम है, एंटीबायोटिक का नाम है, दवाई का नाम है, जो कि एक फंगस से लिया जाता है, पेनिसिलियम से लिया जाता है, पेनिसिलियम से। और पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम है, पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम है, याद रखना। पेनिसिलिन सबसे पहले वाली टैबलेट का जो दवाई थी ना, जो टैबलेट थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। किससे लिया गया था वो, पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है। क्या है ये, पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज़ जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, ये ग्रोथ को धीरे रोक देगा, स्टॉप कर देगा या ख़त्म मार देगा उस
किस उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस छोटे माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया है, उसको ख़त्म करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनको ये ख़त्म करने में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे डिकोल्टोटल लेते हो, आपके सिर में दर्द होता है या मतलब जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है आपके, तो वो खांसी जुकाम ये सब क्या किसकी वजह से, या तो वायरस की वजह से होगा या फिर वो बैक्टीरिया की वजह से होगा। दो ही कारण है। उसको ख़त्म करने के लिए क्या काम आएंगे, कौन काम आएगा यहाँ पे, पेनिसिलिन दवाई। कौन सी एंटीबायोटिक काम आएगी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम आएगी। ठीक है, मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी दवाइयों को क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक्स। ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही है। किससे, जो बैक्टीरिया से, कहाँ से हो रही है, आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया या फिर फंगाई। ठीक है, फंगाई है, यीस्ट एक फंगाई है, बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस देखा था हमने। तो ये सब क्या है, अच्छे हैं। ये सब क्या है, हमारे लिए मेडिसिन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, एंड इराइथ्रोमाइसिन एंड सम ऑफ द अगेन नीचे देखते हैं, सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स इन 18। यहाँ जरूरी है, ये चीज़ जरूरी है। इराइथ्रोमाइसिन याद करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये सब फंगस से बनाई जा रही है। इराइथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया या फिर इराइथ्रोमाइसिन, ये सब किससे, एंटीबायोटिक के नाम है ये। ठीक है, और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था एक दवाई का नाम। ये दवाई, ये भी दवाई है, ये भी दवाई है, ये भी दवाई है। ये सारी क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। क्या ये एंटी। अब आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने भाई बैक्टीरिया होते हैं या फिर हमारे, ये पेनिसिलिन जो दिया था ना, इन्होंने दिया था। सबसे पहला नाम जो एंटीबायोटिक निकाली थी ना, वो इन्होंने दी थी। इनका कि पेनिसिलिन थी ना, जो पेनिसिलियम जो फंगस थी, वो पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन टैबलेट बनाई, कैसे, फंगस से बनाई। ठीक है, तो वो इन्होंने ही सर्च किया था। इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बताया था कि जो पेनिसिलिन है वो एक टैबलेट बनाई थी इन्होंने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उनको अचानक से ये पेनिसिलिन जो टैबलेट एंटीबायोटिक्स थी, उनको अचानक से ये पेनिसिलिन के बारे में एकदम पता चला अचानक से कि वो फंगस क्या कर रहे थे वो, कि वो एक उन्होंने देखो क्या किया था, ये थे ना जो इन्होंने क्या किया, ज़रूरी है समझना ही। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा क्या, इन्होंने क्या किया कि अचानक से क्या हुआ इनके साथ कि इन्होंने अपनी लैब में, केमिस्ट लैब में, इन्होंने एक प्लेट ली, एक कल्चर प्लेट ली एक छोटी सी शीशे की। अब कल्चर प्लेट क्या होती है, कौन सी प्लेट होती है, अचानक से हुआ था ये सब। क्या हुआ, इन्होंने अचानक से हुआ था, सडनली हुआ था, अचानक से ही इन्होंने ऑब्जर्व किया। देखो मैंने साइंस से पहले चैप्टर में बताया था आपको कि साइंस के अंदर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। हर चीज़ को क्या करना है आपको, और ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें करना है। किसी साइंस के अंदर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, या कुछ भी आप आसपास में आप कुछ भी देखते हो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। यही साइंस है, यही साइंस के अंदर यही सीखने को मिलता है हमें। क्या हुआ, ये क्या कर रहे थे, एक कल्चर प्लेट पे काम कर, एक डिजीज़ पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, अचानक से कल्चर जो प्लेट, उसमें अचानक से इन्होंने क्या किया, देखा एक कल्चर प्लेट क्या होती है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो कल्चर प्लेट पे किया था, मतलब एंटीबायोटिक पर काम किया था इन्होंने। तो वो चीज़ समझाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या था, जो डिजीज़ पैदा करते हैं, जो डिजीज़ करते हैं, उस पर उन्होंने काम किया। तो 1929 में 1857 में इन्होंने किया था, लोइस पास्चर ने किया था। लोइस पास्चर ने क्या किया था, इन्वेंशन की थी, किसका करी थी उन्होंने फर्मेंटेशन की, दारू कैसे बनाई जाती है वो फर्मेंटेशन की खोज की थी। साथ में उन्होंने पास्चराइजेशन का भी खोज किया था। लोइस पास्चर ने पास्चराइजेशन की एक प्रोसेस थी, उसकी खोज की थी। पास्चराइजेशन पढ़ेंगे हम बाद में, जब कि भाई दूध को गर्म करते हैं, देखेंगे हम। पहले इनके बारे में देखते हैं, एक बार दोबारा देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जो फर्मेंटेशन, लोइस पास्चर ने एक और चीज़ की थी, लोइस पास्चर ने एक और चीज़ का इन्वेंशन किया था, वो थी पास्चराइजेशन। मतलब क्या होता है इसका, पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसका सिंपल सा मतलब होता है, पास्चराइजेशन का मतलब होता है कि दूध को गर्म करने को पास्चराइजेशन कहते हैं। सिंपल यही मतलब है इसका। ताकि गर्म क्यों करने, पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, गर्म करना, दूध को गर्म करना, इसका यही मतलब है। अब क्या होगा उससे क्या होगा कि गर्म क्यों करते हैं हम दूध को, ताकि बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं ना, वो मर जाएं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो मर जाएं, ख़त्म हो जाए।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैस्चुराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, पैस्चुराइजेशन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। कल्चर क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कल्चर का मतलब देखो क्या होता है, कल्चर मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट प्लेट के ऊपर जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनप सकता, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं कल्चर डिश। ठीक है, कल्चर प्लेट क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, कल्चर। एक ऐसा इन्वायरमेंट, लिख लो इसकी डेफिनेशन या हिंदी में लिख लो, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर, ध्यानपूर्वक, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आसानी से ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, उसे हम कल्चर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, आसानी से ग्रो नहीं होगा इसके ऊपर। हम देखते हैं ना हमारे आसपास, जिसके आप जो भी आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, होनी ज़रूरी है, या आपके पास हाथ में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो, या फिर आप जहाँ बैठे हो तो वहाँ पर भी आपके शरीर के ऊपर भी बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया, आपके अंदर, शरीर के अंदर भी बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस हैं प्रेजेंट। आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे तरह के वायरस, बैक्टीरिया हैं प्रेजेंट। ठीक, कॉजिंग बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं कल्चर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब आता है सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन। अचानक से, मैंने बताया था ना आपको, अचानक से पेनिसिलिन की खोज हुई है, अचानक से। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उनकी जो कल्चर प्लेट्स थी ना, उन्होंने ग्रीन मोल्ड देखा। ग्रीन मोल्ड मतलब छोटी छोटी फंगस थी वो। ठीक है, उसे ग्रीन मोल्ड देखा, बोला उन्होंने, ग्रीन मोल्ड है, फंगस थी वो, पता, फंगस ही कोई बोलते हैं ग्रीन मोल्ड। इज़ वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड। मोल्ड का ध्यान रखना है, याद रखना, मोल्ड है, और मोल्ड क्या हमने देखा था, किसका एग्जाम्पल था, फंगस का था। ठीक है, पेनिसिलियम भी किसका एग्जाम्पल था, पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल था, फंगस का था, ध्यान रखना है। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, कि वहाँ पे कि उन्होंने देखा जब कल्चर डिश थी ना, उस पर बस एक ही तरह की फंगस दिख रही थी, वो थी मोल्ड थी। कौन सी फंगस थी, मोल्ड फंगस थी, दिखाई दे रही थी उस कल्चर प्लेट पे, और कोई दिखाई नहीं दिया। अब वहाँ पे जैसे जैसे ये ग्रो कर रही थी ना, ये वैसे वैसे बैक्टीरिया कोई नाम ही नहीं था वहाँ पे, कल्चर डिश पे नाम ही नहीं था, मतलब कोई बैक्टीरिया आ ही नहीं पा रहा था वहाँ पे इस मोल्ड के अलावा। मोल्ड ही एक ऐसी चीज़ थी कि जहाँ पे आते ही कोई भी बैक्टीरिया नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो उन्होंने ध्यान से देखा, मैंने कहा था कि साइंस को ध्यान से पढ़ोगे, जितनी ध्यान से पढ़ोगे उतनी अच्छी साइंस समझ में आएगी। तो उन्होंने क्या करा, ध्यान से देखा, और क्या देखा उन्होंने ध्यान से, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही वहाँ पे कल्चर डिश पे। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पा रही है वहाँ पे, कि सिर्फ क्या हो रहा है वहाँ पे, मोल्ड जनरेट हो रहे हैं, और वहाँ पे आसपास में कोई ग्रोथ की बैक्टीरिया भी नहीं हो रहा, मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं हो पा रहा है। तो इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। अब इन्होंने ये सब देखा, ऑब्जर्व किया अच्छे से, कि जहाँ पे जब वो बैक्टीरिया डाल रहे थे तब वो क्या हुआ, बैक्टीरिया मतलब जैसे जैसे मोल्ड था उसके अंदर, वैसे वैसे बैक्टीरिया भी हटते जा रहे थे, मतलब कि बैक्टीरिया मरते जा रहे थे। तो फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। इसी चीज़ से उन्होंने क्या कर दिया, पेनिसिलिन की दवाई की खोज कर दी, ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके। सिंपल सा था। ठीक है, कुछ नहीं था, उन्होंने क्या कर लिया, पैसा बना दिया उस चीज़ से। ठीक है, बेचने का अब उन्होंने तरीका बताया, तो कंपनियों ने क्या करा, दवाई बनानी स्टार्ट कर दी, जिससे क्या हो गया, अब उनको मुनाफा होना स्टार्ट हो गया, मतलब पैसे कमाएंगे, एंटीबायोटिक्स बनेंगी तभी तो पैसे कमाएंगे वो। ठीक है, तो कितना पैसा कमाते होंगे रोजाना। देखो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को मारने के लिए तरह तरह की वैक्सीन यूज़ हो रही है ना, प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक, ईजाद की जा रही है, बनाई जा रही है, एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, लगातार निरीक्षण हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं हर जगह। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, देखो वो सब साइंटिस्ट करते हैं। अब उन साइंटिस्ट क्या पैसे नहीं कमाते, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो या तो फंगाई से बनेगी या फिर बैक्टीरिया से भी बनती है। हमने देखा ना, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, मतलब दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया, वो भी एंटीबायोटिक के तरह काम करते हैं, जब विटामिन सी देते हैं। ठीक है, गुड बैक्टीरिया में विटामिन सी, दही होते हैं, दही के अंदर विटामिन सी होती है। वैसे ही फंगाई के अंदर देखा था हमने, पेनिसिलिन हो गया, मोल्ड धब्बे हो गए। ठीक है, उसको ही बोलते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो
स्पेसिफिक देखो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में डिजीज़ को ख़त्म करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में डिजीज़ को ख़त्म करने का काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बनाए जाते हैं ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया, इनको उगाकर, इनको बड़ा करके, इनको ग्रोथ करके, इनको ग्रोथ देकर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं इनसे। ठीक है, इनको फंगाई को और बैक्टीरिया को जितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे हम, उतनी ही ज़्यादा बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर गुड बैक्टीरिया को जितना ज़्यादा हम जगह देंगे, उनको जितना अच्छा हम खाना देंगे या उनको जितनी जगह हम रहने के लिए देंगे, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को, हमारे शरीर में भी, हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे शरीर के अंदर भी। बहुत अरबों ट्रिलियन खरबों अरबों खरबों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर, जो कि गुड बैक्टीरिया है, जो कि गुड बैक्टीरिया है। ठीक है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते वो। ठीक है, एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। और क्या करते हैं ये हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, क्या करते हैं या फिर क्या करते हैं, क्योर करते हैं। ठीक है, मतलब हमें बचाते हैं किससे, वैरायटी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी तरह की जो बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई। ठीक है, या फिर हमारी पोलियो हो गई, पोलियो की बीमारी, एक मिसल्स हो गई, मिसल्स, और भी बहुत सारी तरह की होती है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ये सब की कौन बचाता है इनसे हमें। ये सारी बीमारी किसके कारण होती है, पहली बात तो ये वायरस बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो जैसे कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, कोरोना वायरस के अंदर हमें जो बीमारी हो जाती है, वो बीमारी जो हमें होती है ना, उसे बोलते हैं SARS। हमें बीमारी जो होती है लंग्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है, हमें खांसने की लंग्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वो जो कोरोना वायरस से जो बीमारी होगी, वो कहाँ पे, वायरस कहाँ इफेक्ट करेगा, हमारे लंग्स में इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने से, लंग्स में इफेक्ट करने के कारण क्या होगा, हमारी सांस होगी जो, वो बहुत ही मुश्किल से ली जाएगी। हमारी जो, हमें सांस लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे हम, वो बहुत मुश्किल होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में। क्यों? क्योंकि वो लंग्स को इफेक्ट करता है। कौन? कोरोना वायरस। याद रखना, हम जब सांस लेते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग में बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के वायरस और बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, जिससे क्या होगा, बहुत तरह की, जिससे अब क्या होता है, कई बार जो हमें नॉर्मली जुकाम हो जाता है ना, कि जैसे खांस दिया हमने, तो वो हमारे इन्वायरमेंट में वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, इस वजह से हमें क्या हुआ, खांसी हुई। और कोई भी खांसी है, जुकाम है, वो कहाँ, किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसेंगे, बार बार छींकेंगे। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वैरायटी ऑफ डिजीज से बचाते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स के, फंगाई हो गई और बैक्टीरिया हो गया, ये सब, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बचाते हैं। ठीक है, कई बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से। अब देखो, नई वैक्सीन बनेगी तो कैसे बनेगी, ये भी पता चलना होना चाहिए हमें, किस तरीके से बनेगी। तो जब बनेगी तब मैं बता दूंगा कैसे बनी है वो। ठीक है, जब एंटीबायोटिक बनेगी, किसकी, अगेन उसकी, किसकी, कोरोना वायरस की। अभी चल रहा है ना, कोरोना वायरस चल रहा है। सो इसीलिए मैं आपको वीडियो तैयार करके प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ आपको मैं। Run, until the to be worthy. Run, until the best you can be worthy. Quality education. Alright, content to the best you lend it what? Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the Alright, content to. They want the broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। Run, until the to be worthy. Run, until the best you can be worthy. Quality education.
Power of content to the best student, they want. The power of content to the best student. They want the power of content to the best student. They want the power of content to the best student. They want the power of content to. They want the broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।